जनता लंबे वक्त से राहत की उम्मीद कर रही है। लोग आस लगाते हैं कि नए महीने में सरकार उन्हें महंगाई से मुक्ति देगी, लेकिन केंद्र सरकार हर महीने तेल से लेकर रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर उन पर बोझ बढ़ा देती है। और अब तो आरबीआई ने भी जनता को झटका दिया है। रिजर्व बैंक ने महामारी की इस मुश्किल घड़ी में ईएमआई को कम करने की बजाय रेपो रेट को और बढ़ा दिया है, जिसके बाद महंगाई बढ़ने के पूरे आसार हैं। लंबे वक्त से आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस बार भी बैंक से उम्मीद की गई थी कि वो दरों को कम कर राहत की किरण दिखाएगा, लेकिन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने महामारी को बहाना बना दिया और मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में इजाफा कर दिया। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने ऑफ साइकिल मीटिंग में रेपो दर को 40 आधार अंकों तक बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 4.40% कर दिया है। इसके साथ ही आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। इसे 4.50% कर दिया गया है। एमपीसी ने ब्याज दरों में इजाफा करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मतदान किया और इसके बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बढ़ोतरी करने का आदेश जारी कर दिया। रेपो दरों में इस इजाफे से लोन लेने वाले ग्राहकों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दरें बढ़ने के बाद अब होम, ऑटो और पर्सनल लोन महंगे हो जाएंगे और ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत अस्थिर है और $100 प्रति बैरल से ऊपर है। इसी बढ़ती महंगाई की वजह से हमें रेपो दर में इजाफा करना पड़ा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। अब भले ही आरबीआई के गवर्नर ने इसकी वजह महंगाई को बताया हो, लेकिन इस फैसले से लोगों को निराशा हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में कीमतें आसमान छुएंगी। पहले से ही देश में महंगाई दर अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि खुदरा महंगाई 6.95% के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, जबकि थोक महंगाई 17 महीने के हाई पर काबिज है। बावजूद इसके आरबीआई ने कोई राहत नहीं दी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।